नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया और सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। CJI ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए, यानी कि सदन के पाले में अब ये गेम जो बॉल है वो पहुंच गई है। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन एक सवाल सबके जहन में है कि उन लोगों की भावनाओं का क्या जो अपने अधिकार और हक के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक गए, याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 5 में से 4 जजों ने बारी बारी से अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद समलैंगिक विवाह पर फैसले को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया। सबसे पहले CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में समलैंगिकों को शादी का अधिकार देने की बात पर जोर दिया और इसके अलावा उन्होंने समलैंगिकों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने को लेकर निर्देश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि इसे कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। नागरिक संघ को कानूनी दर्जा प्रदान करना केवल अधिनियम कानून के माध्यम से ही हो सकता है। समलैंगिक संबंधों में ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार है। हालांकि CJI ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। CJI ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ की यह तय करने को कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं। मंगलवार को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी। दुनिया के कई देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता है। साल 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था, जबकि ताइवान पहला एशियाई देश था। कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जहां सेम सेक्स मैरिज की स्वीकार्यता नहीं है। 64 देशों में सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध माना गया है और सजा के तौर पर मृत्यु दंड भी शामिल है। मलेशिया में समलैंगिक विवाह अवैध है। सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन फैसला सरकार को करना है कि आखिर इस मुद्दे का क्या किया जाए। कोर्ट ने शादी पर रोक लगाने के साथ बच्चे को गोद लेने पर भी रोक लगा दी है और गेंद संसद के पाले में डालकर समलैंगिक विवाह पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जाहिर सी बात है, समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और इसके बाद इनकार करने के बाद जो लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी पर रोक लगाने की बात कही है, क्या कहेंगे? जी, सही कहेंगे ये। और ये आजकल की पीढ़िया को उल्टी सीधे काम कर देती है। ये गलत काम कर दे, गलत है ये वो चीजें। आप ये सही फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। गलत प्रकार से देखते हैं इसको। ये समाज के लिए वो है, गलत है। गलत है। तो कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम जेंडर का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। ये समाज के हित के लिए कार्य है, बहुत बढ़िया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं उन पर ये गलत मैसेज ना जाए। हमारे नौजवान युवा युवतियां जितनी भी हैं सब पर गलत मैसेज जाएगा। तो जो भी ये निर्णय है बहुत अच्छा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। मैं जनता की ओर से और सबकी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला उनका जायज है, नाजायज नहीं है। वो गलत है। लड़का लड़का जो है शादी करेंगे वो गलत है। समाज की दृष्टि से बिल्कुल ही शुरू से और अब तक का जो है बिल्कुल फैसला गलत है। ये समाज के अंदर, समाज के तौर से लड़का लड़की की शादी हो सकती है, लड़का लड़के की शादी नहीं होती है। देखो, ये जो शादी का जो चक्कर जो रोका है सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक हिसाब से देखा सही है ये। तो देखो आगे के लिए भी अभी जैसे हालात बिगड़ते हैं बीच में से, अगर रोक नहीं डालेंगे तो आगे हालात और बिगड़ेंगे। वैसे बड़ों की बिना संजोग से ये काम जो हो जाते हैं बीच में, तो इसलिए इसको हम तो कहते हैं ये रोकने चाहिए। के बारे में तो ये तो गलत है। जो कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य सही है आपकी नजर से? स्वागत की तो हाँ सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। ये हमारे धर्म के हिसाब से भी अच्छा है। हमारे जो पूर्वज थे, भगवान राम थे, उनके संस्कार, हमारे सनातन धर्म के संस्कार यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में माने जा रहे हैं। और जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार आई है, वो हमारे धर्म को बचाने के लिए हर वैसे काम कर रहे हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे हों। तो इसीलिए यही सोच को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल सही टिप्पणी दी है कि एक ही जेंडर से विवाह नहीं होने चाहिए। लड़का लड़की का ही विवाह वैलिड है, अदरवाइज कोई विवाह वैलिड नहीं। देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर आदमी को हर तरह का अधिकार है और सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान ही माना जाता है। और इसमें कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल सही की है। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करे, लेकिन हमारी सनातन धर्म की संस्था, हमारी आस्था को देखते हुए ये चीजें गलत हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए जो हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों लिखा है उसी की भाषा को देखते हुए उन्होंने टिप्पणी। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। समाज में अगर समाज का जिक्र किया जाए, कहते हैं ना, समाज का जो एक ताना बाना होता है या समय के साथ कुछ बदलाव हुए और उस बदलाव को समाज ने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के बाद जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आया है कि कानून में बदलाव अब संसद का काम है, यानी कि संसद के पाले में ये बॉल डाल दी गई है। जिस देश में, जिस प्रदेश में जहां पर राजनीति ही इसी मसले पर होती है, धर्म और जाति के आधार पर, क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इस मामले को एक मुद्दा बनाकर उठाएंगी या संसद में ये पहल होगी राजनीतिक दलों की तरफ से कि इसको लेकर कोई कानून बनाया जाना चाहिए? हालांकि कई देशों में समलैंगिकता का अधिकार है, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड। ये वो देश हैं जहां पर यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज ये कानूनी दायरे से जो है वो बाहर कर दिया गया है, जो फैसला निकलकर सामने आया है। इसमें लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लोगों की अपनी अपनी राय भी निकलकर सामने आ रही है और दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा होना चाहिए, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ये जो लड़ाई है एक लंबे अरसे से चली आ रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे जनहित में। विष्णुदास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जुड़े हुए हैं अयोध्या से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निशा गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर हमारे देश में राजनीति होती है और ऐसे में अब ये जो बॉल है संसद के पाले में डाल दी गई है, तो बड़ा सवाल है कि ओबीसी का राग अलापने वाले राजनीतिक दल क्या इस मसले को उठाएंगे? प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विष्णुदास जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला निकलकर सामने आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए सोनी जी, बहुत सुंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये बहुत उचित निर्णय लिया है। क्योंकि संस्कृति समाज, चाहे कोई भी समाज हो, लड़की लड़का जिस प्रकार लव मैरिज करके वो विवाह कर लेते हैं, यह एक दुर्भाग्य का विषय है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बहुत अच्छा दिया है। क्योंकि जो माता पिता के बच्चे फंस जाते हैं, लव जिहाद हो चाहे जो हो, जो विवाह कर लेते हैं और लास्ट में उनको दुख झेलना पड़ता है, जीवन झेलना पड़ता है। वो मन में सोचते हैं हमारा जीवन साथी ठीक होगा, हमारा ये ठीक होगा, हमारा जीवन ठीक रहेगा, हमारा मतलब जीवन जिंदगी ठीक रहेगी। अगर इसी के कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, ये हम संत समाज और हमारे जो भाई बहन जितने भी हैं उनको यह मानना चाहिए। और फैसला बहुत सुंदर आया है, यही हमारा कहना है जी। चलिए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद ये फैसला निकलकर सामने आया है और अब संसद को यह अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ व्याख्या करने का अधिकार है, ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। हमारे साथ निशा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, आपका रुख करेंगे, इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या आपको नहीं लगता कि समाज में समय के साथ जो काफ़ी बदलाव देखने को मिला और वो बदलाव समाज ने एक्सेप्ट भी किए, और अगर इस तरीके का कुछ फैसला आता तो भारत अगर ये कॉन्सेप्ट स्वीकार करता तो ये एक बुराई मिटाने जैसी बात होती? बिल्कुल सोनी जी, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि आज शायद इस मामले में एक ठोस निर्णय होना चाहिए था, जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। बिकॉज जैसा आप कह रही हैं, सोसाइटी चेंज की तरफ को जा रहा है। मैं कभी भी समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकली, सोशली और अगर हम अपने इंडियन कल्चर, हिंदुइज्म के हिसाब से या किसी भी आप रिलीजन में देखोगे तो समलैंगिक विवाह का कहीं कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। बट सोसाइटी चेंज हो रही है, और अगर ये चीजें हो रही हैं तो जो छिपी हुई चीजें हैं, अगर हम उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत एक लाइन एंड सीक्वेंस में बांध देंगे तो शायद वो ज्यादा अच्छा है सोसाइटी के लिए। बिकॉज हमेशा छिपी हुई चीज दुष्परिणाम देती है समाज को। तो अगर वो कानून के तहत रहेगी तो डेफिनेटली वो अच्छा होता है। तो आज जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि शायद इसको कोर्ट ने एक मान्यता दे दी होती, कुछ गाइडलाइंस बना दिए होते, क्योंकि लोग जाएंगे और करेंगे इस चीज को, तो कम से कम आइडेंटिफाइड रहेंगे तो हमारे लिए भी इजी रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि हम जिन कानून की बात कर रहे हैं, जिस पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जैसा मान जी ने कहा है कि हमारे बच्चे इन चीजों से बचें, तो हमारे बच्चों को घर से इस शिक्षा को देना शुरू करना है, रादर देन कि हम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें। बिल्कुल, घर से ही शुरुआत होनी चाहिए और देखा जाए, और समाज इन चीज़ों को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, ये बड़ी बात है। एक अलग अलग विचारधारा यहाँ पर निकलकर सामने आती है, जैसा कि कुछ लोगों का अभी आप प्रतिक्रियाएं भी सुनी कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत सही बताया, और कोर्ट का अपना फैसला है, कोर्ट के फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई, उन याचिकाकर्ताओं की पीड़ा थी, और वो पीड़ा उन्होंने याचिका दायर की इस लिहाज से कि हमें भी समाज में एक अधिकार मिलना चाहिए, एक अधिकार क्षेत्र निहित होना चाहिए, और इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुनवाई हुई और ये फैसला निकलकर सामने आया। विष्णु दास जी, हालांकि 26 नवंबर अगर 1949 का जिक्र करें तो तब भी जो LGBT समुदाय के व्यक्ति थे उनका शोषण होता रहा, मानसिक तौर पर उत्पीड़न होता रहा, बहिष्कार होता रहा, और आज इस फैसले के बाद भी वही स्थिति। तो उस दौर से इस दौर को आप किस नजरिए से देखते हैं? ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए सोनी जी, बहुत दुर्भाग्य का विषय था पहले, जो जिस प्रकार मतलब हमारे बहनों के साथ और जिस प्रकार होता था, आज जो समय है बहुत बदलाव मतलब देखने को मिला है। जो इस समय जो है स्थिति कि क्या कहते हैं, जो योगी मोदी के राज में जो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो भी आप बहनें खुलेआम चल रही हैं, आज हमारी बेटियां खुलेआम चल रही हैं, आज कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा है, और वो भी होशियार हो चुकी हैं, और उनको भी यह ज्ञान हो चुका है कि समाज में कैसे कैसे भांत के लोग मिलते हैं, जो मतलब प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में
मतलब बिछाते हैं, उसके बाद फिर अपने में कर लेते हैं, उसके बाद धोखा कर देते हैं। वो चाहे श्रद्धा के कांड को देख लिया जाए, जिस प्रकार श्रद्धा के कांड 35 टुकड़ों में काटा गया, उनके माता पिता रोदन करने लगे, बहुत दुखी हो गए। उसी प्रकार अब बेटियों के साथ बहुत दुर्भाग्य होता था पहले, इस समय बहुत बदलाव देखने को मिला है। बहुत अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है, वो बहुत अच्छा है, ये मेरा सोच है। बिल्कुल लेकिन इससे क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? निशा गुप्ता जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। पहले हाई कोर्ट और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है और ये पहले भी इसे अपराध माना जाता था और आज भी इसे अपराध की श्रेणी में ही उसी नजरिए से देखा जा रहा है और इसीलिए इस पर कोई निहित एक विचार विमर्श निकलकर सामने नहीं आ पाया, कोई उचित फैसला निकलकर सामने नहीं आ पाया। अब ये केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी, संसद के पाले में ये गेंद फेंक दी गई है। क्या लगता है राजनीतिक दल इस पर कोई विचार विमर्श या केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस रणनीति बनाकर कुछ फैसला निकलकर सामने आ पाएगा या कानून बन पाएगा? देखिए, ये कहना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बट मेरा सजेशन यही होगा कि कानून बनना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछती हूँ कि अगर आज हमने इनको रोक दिया है, छिपके तो ये रहेंगे साथ में, मतलब जो चीज छिपी हुई है वो कहीं ना कहीं तो दुष्परिणाम देगी। आपने रोक दिया कि आप एडॉप्शन नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो सैरोगेट मदर नहीं बन सकती, वो सैरोगेट फादर नहीं बन सकते? अगर ये चीजें हैं समाज में छिपी हुई हैं और कंटिन्यूशन में चलेंगी तो कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ वो बारूद है जो कि कभी ना कभी समाज को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे क्या है कि जब आप एक लीगलाइज्ड कानून बना दोगे तो उस कानून के तहत कुछ चीजों को आप नॉर्मलाइज कर पाओगे। देखो, समाज तो बदल रहा है। पहले हम जॉइंट फैमिली में थे और जब जॉइंट फैमिली से टूटे, सिंगल हुए, लोग लिव इन में रहने लग गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब जितनी चीजों को आप मान्यता दे रहे हो, धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये भी सच है कि कब तक आप उन चीजों से मुंह फेर करके जिंदगी जिएंगे जो ऑलरेडी समाज में अपना घर बना चुका है। तो अच्छा है कि उसको लीगलाइज किया जाए, उसको एक कानून के तहत, दायरे के तहत, एक नियम के तहत बांधा जाए। जैसे विवाह को भी जब कानून बनाया गया एंड उसको बांधा गया कि हाँ आप हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही विवाह कर सकते हो, तो लोग संभल गया ना। ऐसे ही आपको कुछ चीजों को अगर बांधना है, समाज को सही करना है, तो आपको कानून चाहिए। बिल्कुल। एंड जो लोग इस संबंध में समलैंगिक विवाह में रहना चाहते हैं, अगर आप उनको कानूनी मान्यता दे देते हो तो आगे अगर कोई भी बच्चा उनके साथ एड ऑन हो रहा है, उनके पेरेंट्स एड ऑन हो रहे हैं, या उन सब लोगों के लिए लाइफ चीजें सोसाइटी एक्सेप्ट करके इजी हो जाएगी, रादर देन कि आप कहीं ना कहीं जब तक आप उसको कानून में या नियम में नहीं बांधते हो, आप सोसाइटी में लोगों को उपेक्षित महसूस करवाते हो, इंफीरियर महसूस करवाते हो, एंड वो छिपाने में ज्यादा गलतियां होती हैं। बिल्कुल। जैसा कि आज जिस तरीके से इस मामले को लेकर बहस हुई, या ये कहें कि एक सहमति, अगर देखा जाए 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया तो इसमें असहमति और सहमति की भी तस्वीर सामने आई, जो कई सारे पॉइंट निकलकर सामने आए कि अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें, समलैंगिकता का जो अधिकार है वो सिर्फ एक शहरी परिवेश में देखने को नहीं मिलता। देखा जाए तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले के साथ ही ऐसा नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। जो खेतों में काम करने वाली औरतें हैं उनके साथ भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसको इस आज की इसमें सुनवाई के दौरान इस दलील को भी, इस विचार को भी रखा गया, व्यक्त किया गया। जी बिल्कुल, बात वही है सोनी जी कि फिर मैं अपने बात पे वहीं पे आती हूँ कि या तो आप जो समाज का चेंज है उसको एक्सेप्ट करो। आपने जब तक उस चीज को एक्सेप्ट करके उसको लीगलाइज नहीं किया, आप कभी भी कुरीतियों को रोक नहीं पाओगे। हम घर में जब ये जानते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया तो हम कुछ चीजों के नियमों में परिवर्तन करते हैं। हमारा समाज भी हमारा घर है, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि उनमें नियमों में कैसे बांधना है हमें।
बिल्कुल। ये फैक्ट है कि बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर मैं तो यहाँ पे एक चीज और पूछूंगी, जो लोग समलैंगिक विवाह के पक्ष में हैं, कि फिर आप जब जानते हो कि बायोलॉजिकली आप पेरेंट्स नहीं बन सकते तो आपको बच्चे की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। कैसे परवरिश करोगे आप उसकी? आज तो जो बायोलॉजिकली हस्बैंड वाइफ हैं, एक मेल एक फीमेल, और वो रिलेशनशिप नहीं निभा पाते, तो हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनकी देखभाल कौन करेगा? दोनों तरफ के परिवार जिम्मेवार होते हैं। लेकिन जब आपने कानून नहीं बनाया और उसके बाद हम अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार आप दे रहे हो उनको जिनके हाथ में आपने एक खुला तलवार दे दिया और आप कह रहे हो आप कहीं पे भी घूम जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णुदास जी, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए, हालांकि आपकी सहमति नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हम सब सम्मान करते हैं कोर्ट के इस फैसले का, लेकिन कानून बनाने का जिक्र और कुछ अधिकारों का जिक्र किया गया इस फैसले में, और जिस तरीके से अधिकारों का जिक्र किया गया, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया, कानून में बदलाव जो संसद का काम है ये कहा है, इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन अब इस फैसले के बाद देखा जाए, क्या समाज में ये समलैंगिकता जो विवाह है, जो शादी है, इस पर तो रोक देखने को नहीं मिलेगी, या ये कहा जाए चोरी छिपे ही सही ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, और इसी चीज से जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, इसीलिए याचिका दायर की गई थी और इसीलिए आज इतने लंबे समय से इस मसले को लेकर बातचीत और या ये कहें कि डिस्कशन होता रहा है? देखिए, हमारा यह कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कानून बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारी बहन बेटियों के लिए। और दूसरी बात, समाज में जिस प्रकार आज चाहे वो गांव क्षेत्र हो, चाहे शहर क्षेत्र हो, चाहे भी अन्य जगह हो, चाहे विदेशों में भी हो, चाहे हमारे भारत भूमि में हो, ये बहुत गलत वातावरण समाज में फैल रहा है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, विवाह एक ही करना चाहिए और वह विवाह जीवन साथी अच्छा और एक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो वही मतलब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वह ये कानून अगर होगा और बन जाएगा तो भविष्य में ये इतिहासों के पन्ने में भी लिखा जा सकता है कि ऐसा कानून हमारे भारत भूमि में भी आया। जिस प्रकार मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन पे खिलवाड़ हो रहा है, उनका जो वो जीवन, देखिए आज का भी समय है कि बच्चे छोटे छोटे ही विवाह कर लेते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ छोटे छोटे विवाह कर लेते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों कॉलेज में स्कूलों में पढ़ते हैं और दोस्तियों सब कर लेते हैं, प्रेम भाव के माता पिता को ना बता करके वो भाग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं। उसके बाद जो बेटियों पे और जो बच्चों पे मुसीबत आती है वो माता पिता को झेलने पड़ता है। ये भी याद दुर्भाग्य का विषय है। तो भारत में जो जिस प्रकार अगर कानून आ जाएगा तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो हमारे मतलब हिंदू समाज में हो चाहे अन्य समाज में हो, क्योंकि जब बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है तो चाहे वो सामाजिक स्तर से लिया जाए चाहे धार्मिक स्तर से लिया जाए, दुख कष्ट तो पहुंचता ही है। जिस प्रकार हमारे राम जी, जिस प्रकार माता सीता का विवाह हुआ, जिस प्रकार वहां एक दृश्य दिखाया गया माता पिता के लेकिन तब से आपकी विचारधारा में तो बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर धर्म से इसे जोड़कर देखा जाए, लेकिन एक विचारधारा में परिवर्तन देखने को मिला। एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। मैम, सुप्रीम कोर्ट का जो ये विडिक्ट आया ये बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसमें कमी रख दी कि संसद पर छोड़ दिया। उनको पूरा रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए था, उनको कर देना चाहिए था। ये भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। कारण इसके पीछे देखिए, भारत एक धार्मिक ऐसा है, कहीं भी आपने वेद पुराण में देखा है कभी सेम सेक्स, ये एक तरह से उन्माद है, क्यों चाहते हैं वो शादी करना, जिसमें आप देखिए अभी अलाउ है पर्सनल रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। अरे शादी करनी क्या जरूरी है? आपको किस लिए शादी करना चाहते हैं? आप रिलेशन में रहिए, आपको कौन मना कर रहा है? अभी बोलते हैं ये जो पत्रकार साहब बैठे हैं ये बोल रहे हैं, इससे उनको अगर नहीं दिया गया तो अपराध बढ़ेंगे। अपराध क्या बढ़ेंगे? अपराध तो हो ही रहे हैं। आज क्या रेड लाइट एरियाज में अपराध हो रहे हैं, वो अपराध हो रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक सामाजिक उन्माद है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हमारे दर्शकों की। रीना सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुप्रीम कोर्ट की, पूर्व
महाधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रीना सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है और अब इस फैसले के बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, सामाजिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन एज ए वकील, वरिष्ठ वकील, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखती हैं? क्या सहमति है? अनम्यूट करिएगा रीना जी। जी जी। इनफैक्ट देखा जाए पूरा जजमेंट अगर आप देखें तो पूरे जजमेंट का मैं स्वागत नहीं करती, थोड़ा सा करती हूँ और थोड़ा सा नहीं करती जी। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे पसंद आया है, देखिए ये सब जब भी हम इस तरीके की बात शुरू करते हैं, सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं या समलैंगिकता की बात करते हैं, ये तब उठती है जब सोसाइटी में इसकी जरूरत हो जाती है। जब सोसाइटी में आपको दिखने लगता है कि हाँ ये कोई जरूरत है हमारी सोसाइटी की, तो हम इस पे बात करें और बात करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। हमारी जनरेशन आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, देखिए एक चीज मैं बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जब ये आर्गुमेंट चल रहा था जी, तो मुझे खुद को सबसे ज्यादा ये लगता था कि क्या उन्हें एडॉप्शन का राइट तो नहीं मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल व्यू। मैं इसके फेवर में कभी नहीं थी कि एडॉप्शन का उन्हें राइट मिले, बिकॉज ऐसे तो हम क्वेयर सोसाइटी को और इंक्रीज कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल, जिसके अंदर मैं मानती हूँ कि माँ जैसे फीमेल ही होनी चाहिए और पिता मेल ही होना चाहिए। दैट इज अ यूनिवर्सली बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। इनफैक्ट देखा जाए तो उसमें अगर आप छोटे बच्चे को दिखाएंगे कि माँ भी एक पुरुष है और पिता भी एक पुरुष है, उस बच्चे को हम हेल्दी साइकोलॉजी में लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। या वो ये देखे कि माँ भी माँ है और पिता भी माँ है, तो शायद उस बच्चे के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि जब हमारी दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी एक आत्मा का प्रत्यापरण होता है, तो हम उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे, जो कुदरत का बनाया हुआ है, जो कुदरत ने खुद बनाया है। ये हमने नहीं बनाया, ये कुदरत ने बनाया है। ऐसा भेजा गया है क्या? बहुत बड़ा। तो सबसे पहले एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना हमारा फर्ज बनता है एज अ सिविल सोसाइटी। अगर हमें लगता है कि हम बच्चे का इंटरेस्ट क्वेयर सोसाइटी के साइड जा रहा है, तो वी शुड गिव द फ्रीडम टू लिव आल्सो। बिल्कुल, कैटेगराइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। कौन पति है, कौन पत्नी है, पति के अपने अधिकार हैं, पत्नी के अपने अधिकार हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे कैटेगराइज करना और उन अधिकारों को दे पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। एक दर्शक इसी बीच, अधिकारों के लिए तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अधिकारियों के लिए अधिकार जरूरी है, अधिकार भी होने चाहिए। हम अगर देखें सोसाइटी में, ये हम क्यों बात कर रहे हैं क्वेयर सोसाइटी की, कहा जाता है कि उनके चैलेंज हैं, नो वन रिस्पेक्ट्स देम। अगर आप देखेंगी सोनी जी, तो चैलेंज तो हम फीमेल के लिए भी है। जब कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देने की बात आती है, तो एक सोसाइटी ये कहती है कि ये महिला नहीं संभाल पाएंगी, हम इनको ये पद नहीं दे सकते। तो क्या हम भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा भी मुकदमा सुनिए? सबसे बड़े तो हमें आपने वीकर सेक्शन बना के चैलेंज किया है, तो आप जब हमारा, अभी तो हम जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद आप सीधे क्वेयर सोसाइटी पे पहुंच गए। यहाँ आप जेंडर को तो बराबर करिए, उसके बाद हम सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस पे बात करेंगे, विच इज it is not acceptable at all, but I think gender equality can be accepted by the society. अगर एक हम इसके ऊपर बात बनाए, कमेटी बनाए और हम इक्वलिटी की बात करें। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि कारा को भी सेक्शन 3 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। रीना जी, आपका वापस से रुख करेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये विकृत यौन संबंध की जो भावना है, ये सेम सेक्स में शादी के लिए आकर्षित कर रही है, लेकिन इसकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी है। मैं देश की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक कमेटी बनाएं
और इस पूरे ग्रुप को संतान, संपत्ति और पूरा कानून इनका एक अलग से बनाएं, इन्हें अलग से जीने और रहने की सुविधा दें, क्योंकि ये विकृति बहुत बड़ी तादाद में बढ़ी हुई है। इसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। तभी एक लंबे समय से इसको लेकर एक चर्चा और जद्दोजहद चल रही थी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, अब संसद के हवाले है, यानी कि कानून में बदलाव का जो अधिकार है वो सदन को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो सामने आया है, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ इसके विरोध में है, तो कुछ का ये मानना है कि हाँ, अगर याचिका इस आधार पर दायर की गई है तो वाकई ये अधिकार, एक कानून बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कानून का अधिकार जो है वो सदन को सौंप दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार को। क्या इसको लेकर अब कोई कानून वाकई निकलकर सामने आएगा? ये एक लंबी रेस है, या ये कहा जाए इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से एलजीबीटी को लेकर पहले भी इसे अपराध की श्रेणी में और शोषित किया जाता रहा है मानसिक रूप से, और आज भी इसी तरीके की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। क्या इस वर्ग को, एलजीबीटी का अगर जिक्र किया जाए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का जिक्र करें, तो क्या इन्हें अधिकार नहीं है समाज में, या एक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? हालांकि कई सारी दलीलें निकलकर सामने आई हैं। जो 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया, और जाहिर सी बात है कई सारे विचार ऐसे रखे गए हैं कि कौन सा अधिकार देना चाहिए और कौन सा नहीं, किस अधिकार से वंचित रखना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रीना सिंह जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। रीना जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए, क्योंकि जो काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं, तो उन पॉइंटों को लेकर थोड़ा सा विचार विमर्श करना भी चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे कि अगर ये अधिकार, इसको लेकर कोई कानून बना होता, क्योंकि ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा समाज से। इसका विरोध जरूर हो रहा है और कानून नहीं बना, और राजनीतिक दल इसको लेकर कोई मुद्दा भी नहीं बनाने वाले, और ना ही कानून की कोई उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन जो एलजीबीटी है, इसको वाकई इस आधार पर याचिका दायर की गई, क्या लगता है कोई कानून बनना चाहिए था? इस आधार पर फैसला निकलकर सामने आना चाहिए था? जी, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से एक बात कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कमेटी अपॉइंट हो जो रिसर्च करे और उसके बेसिकली राइट्स को डिस्कस करे कि कितने राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि जब भी देखिए समाज में कोई नया कानून आता है, उसके पीछे बहुत गहन रिसर्च होती है। इट्स अ डीप रिसर्च मैटर है। ये ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हम लोगों ने 10 अधिवक्ताओं ने खड़े होकर अपने वक्तव्य को दे दिया, क्योंकि इसमें हम हर किसी के वक्तव्य को इनवाइट करेंगे। आप भी लिख के देंगे, मैं भी लिख के दे सकती हूँ। मेरे हिसाब से उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। मैरिज शुड बी अलाउड, मेरे विचार से। देखिए, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है, इसे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं कह सकते। पहले हम इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानते थे, लेकिन अब जैसे रिसर्च का पॉइंट बना है तो इट इज अ नेचुरल इंक्लिनेशन। जितनी भी कैटेगरीज हैं इसके अंदर, एंड दिस इज बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमन, एंड ह्यूमन का जैसे एक्सपोजर होता है उसी तरीके से उसका इंक्लिनेशन बनता है। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज का विरोध करूंगी, क्वियर कपल्स को एडॉप्शन, चाइल्ड एडॉप्शन का राइट नहीं देना चाहिए। वो इसलिए कि वो चाइल्ड डिजर्व करता है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट हेल्दी, बट मे बी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ। According to spiritually, if I talk about this male female concept, so Shiva Shakti, if we talk about the Shiva Shakti, so then we are talking about, everybody understand the third gender we are talking about. But if you see Soni ji, तो हम सब जो working ladies हैं वो भी अपने अंदर कहीं ना कहीं एक पुरुष वाला दिमाग और महिला वाला सॉफ्ट हार्ट रखती हैं। हम जब अपनी सीट पे बैठते हैं जिम्मेदारी की, तो हम एक महिला की तरह एक छोटा सा कंपैशनेट हार्ट भी रखते हैं। हम उतने क्रूअल नहीं हो सकते जितना कभी कभी, अब मैं कहना नहीं चाहती कि कौन हो जाता है, बट सोसाइटी की
जैसा एक्सपोजर है, जैसा डेवलपमेंट है, जैसा ब्रॉटअप है, वैसा ही इंक्लिनेशन भी बनता है। सो अच्छा, दूसरी बात है, इसमें बहुत सारे राइट्स हैं। राइट्स ये है कि राइट टू लिव them respectfully in the society should be granted. In any way they deserve respect from the society. That is their personal choice, what they are selecting. बिल्कुल। The purpose of life is to be happy and healthy. If we are happy with the same sex partner, let them be. But you know, if we think about it, अगर मैं सोचूं कि मेरा हस्बैंड एक फीमेल ही हो तो शायद आई फील लिटिल वीक देन, बिकॉज you know, two female or two male can be companion together, can be good friend, bosom friends, but I don't think can be a as a couple. बिल्कुल। So it takes time. बिल्कुल, समाज का एक हिस्सा है। बिल्कुल, it takes time, but आज के टाइम में because cases are coming, I think पहले भी होते थे cases, but because of the social pressure people are not coming. Because see, I sit in mediation in Supreme Court. I have seen several matrimonial matters are facing problem. The thing is, the one partner is attracted towards the same sex and the other partner was not aware at the time of marriage. They got married under the pressure of the society and now they are not happy, but again under the pressure of society they cannot separate also. Because see, in our act also some लैंगिकता के आधार पे आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर बायसेक्सुअल है या होमो है या गे है। बिल्कुल, आपको ये भी एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा फॉर डिवोर्स, बिकॉज सो मेनी कपल्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस mismatch inclination, sexual inclination. बिल्कुल। So that should be, if you know, law will permit them to choose their partner, whether it's a male or female, in my view, then society will be more happy and healthy. If you know, we basically force them to choose according to the society norms. बिल्कुल। And maybe I think the crimes we can I mean control crimes also. And yes, I really appreciate Lordship's courage. ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं रीना जी। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद निशा जी का रुख करेंगे। सुरेश जी जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 18 साल की उम्र में जब वोट देने का अधिकार होता है, उसी हिसाब से उसको भी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि हमारे माँ बाप की कोई छवि दुल्हन हो और किसी समाज के लिए भी मतलब अच्छा दिखे, बुरा न दिखना चाहिए। ऐसे में तो कोर्ट ने जो निर्णय लिया अच्छा लिया है और अच्छा ही होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है, ये दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। निशा जी का रुख कर लेते हैं। निशा जी, अब देखा जाए तो जिस तरीके से कानून में बदलाव अब संसद का काम है, ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया, सिर्फ व्याख्या करने का अधिकार है कोर्ट को। क्या अब लगता है ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा? LGBT का अगर जिक्र करें, समलैंगिकता का अगर जिक्र करें, निशा जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। अभी भी विष्णुदास जी, जिस तरीके से कहा जाए, एक रूढ़िवादी सोच कहा जाए अभी भी हावी है। धार्मिक राजनीतिक आधार पर अगर बात किया जाए, कहा जाता है लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है और लोकतंत्र बनता है समाज से, समाज के लोगों से। तो वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए या नहीं?
लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वहाँ अधिकार उसी का मिलना चाहिए जो उचित हो। ऐसा नहीं कि अनुचित हो, मार्ग को भटका दे, भविष्य को भटका दे, अंधकार में रख दे, वैसा उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अधिकार तो सब चीज का होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और हमारे दृष्टि से लग रहा है, हमारे विचारों से लग रहा है कि यह अधिकार अनुचित है, अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मतलब ये जो केंद्र को सौंपा गया है, यह कानून लाना चाहिए। क्योंकि माता पिता भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता पिता भी एक बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनके भविष्य के लिए देखते हैं, ताकि वही बच्चों पे एक बुद्धि के द्वारा, एक स्वभाव के द्वारा, एक संगत के द्वारा गलत वातावरण, गलत प्रवेश आ जाते हैं, जिसकी इच्छा से वो अपने भविष्य को खराब कर देते हैं। और भविष्य में आने के बाद उनके जीवन में दुख होने लगता है। तो हमारा तो यही कहना है कि चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे कोर्ट मैरिज जो करते हैं, वह एक गलत है हमारे कहने, हमारे विचारों से, हमारे दृष्टि से। इसीलिए सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, हमारा यहाँ कहना है कि यह कानून आना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। राजनीति भी ये कानून हो सकता है, राजनीति का मुद्दा ये लगता है। बिल्कुल, राजनीति का मुद्दा तो लगता है, लेकिन राजनीति दल जो हैं वो ओबीसी 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 चिल्लाते हैं, तो वो एलजीबीटी एलजीबीटी चिल्लाएंगे, कैसे संभव है ये? देखिए, एक अपने आधार पे, अपने विचारों के द्वारा कुछ भी कहना हुआ, उसका अलग अलग विषय होता है कि कोई क्या कहता, उसका अलग विषय है, चिल्लाना अलग विषय। मगर जो वास्तव में जो उचित है, जो समाज को जोड़ने का काम किया जाए, जो मतलब भविष्य का लिए उज्जवल हो, उसी की कामना करना चाहिए। और उसी का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे केंद्र सरकार का आदेश हो, चाहे हर चीज का, उसको मानना चाहिए। या हमारा विचारों से लग रहा है, क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए, हमारे इसी अयोध्या क्षेत्र में एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, 18 साल की उम्र था उसका, उसने एक लड़के के साथ लव मैरिज किया। लड़का ने कहा मैं विवाह करूंगी, तुम्हारी बिना जी नहीं पाऊंगे। उसके बाद वो लड़का ने धोखे से छत पे से गिरा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता ने कहा कि कर्मों का दंड हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ता है, बच्चों ने इस प्रकार क्यों विश्वास कर लिए, क्यों ऐसा करे। तो जो ये समाज में एक विश्वास, एक बुद्धि को प्रेशर किया जाता है, बुद्धि में उसका वातावरण आ जाता है। देखिए, हमारा कहना है, आत्मा से एक मनुष्य का स्नेह, प्रेम, वह एक कहते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह जो होता है वही ठीक है। और जो विवाह करके दूसरा विवाह करने लगते हैं, तीसरा विवाह करने लगते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घर द्वार को छोड़ देते हैं, मासूम लड़कियां भाग के विवाह कर लेती, उसके बाद छोड़ देती है, यह एक समाज में तोड़ने का विचार है। चलिए, समाज को तोड़ने की एक विचारधारा, और इसको लेकर पहले भी धारा 377 के तहत देखा जाए तो कार्रवाई होती रही है, और इसे एक ओछी मानसिकता से देखा जाता रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं, और सामाजिक उन्माद के नजरिए से इसे देखा जा रहा है, और इसी तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।